मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे एक सहपाठी ने मेरे पास अपना बड़ा प्यारा सा आर्टिकल भेजा। कहते पत्नियों को लेकर हमेशा हंसी मजाक ही सुनाई देता है, पर जिन प्यारे शब्दों में माला पिरोकर लेखक ने इसकी रचना सुनाई है वो मन को आनंदित कर गई। वाकई पति और पत्नी का रिश्ता कुछ और नहीं, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। कहते आज आपको सुना रहा हूँ जो कहानी शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाए पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। इस कहानी का मुख्य किरदार है जो हमारे जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। जी हाँ, आप ठीक समझे, वो हमारे आपकी पत्नी है। कभी कभी आपने सोचा उसने आपसे एक रिश्ता जोड़ा, लेकिन आपसे एक रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अपना घर, गली, मोहल्ला, आंगन, सखी सहेली, माँ बाप, न जाने कितने रिश्तों को तोड़ा। याद करिए जब वो आपसे कहती थी, याद करिए जब आपसे वो ब्याही थी और वो आपके घर में आई थी। याद कीजिए जब वो आपसे ब्याही थी और आपके घर में आई थी, तब वो बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितनों के नाम के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। ये सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया। कुछ ही दिन होने तक दुल्हन होने का उसने आनंद लिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना। हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। कुछ दिनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो आप भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जिम्मेदारियाँ, जवाबदारियाँ रोज़ दिन पर दिन कुछ ना कुछ बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पर नज़र, दूसरी ओर ऑफिस के लिए मैं लेट ना हो जाऊं, इस बात का भी डर, इस बात का भी डर। सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह न जाए। सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह न जाए। और इस बात पर भी ध्यान, कहीं गैस पर चढ़ा हुआ दूध बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह कब शाम कब रात हो गई उसे पता ही न चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेज़ी से चला। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेज़ी से चला। मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब सुमन बन गई, पता ही नहीं चला। अब तक जो प्यार उसने पाया था, अब तक जो प्यार, अब उसने अपना नाम बदल के रख लिया था तकरार। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल के रख लिया तकरार। बेटे को लेकर कहना कि कुछ ज़्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पर चढ़ा के रखा है। अब तो वो देने लगी ताना, ऑफिस में ही रहा करो, 2-4 घंटे के लिए घर क्यों आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है। शादी के इतने दिनों बाद भी आज हमें सुनना पड़ता है, न जाने कौन से पाप किए थे जो तुम्हारे साथ ब्याह किया था। और ये रोज़ की थी कहानी। इतना ज़ोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार हो जाती हूँ ना तो कोई किसी को नहीं देता है पानी। एक दिन अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो कोई किसी को नहीं देता एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का पता चलता है, लेकिन जैसे उसे आपकी तबीयत खराब होने का होता है आभास,
आ कर के बैठ के सारे काम छोड़ के बैठ जाती है आपके पास। याद तो होगा, मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में ये भी कहना कि अगर अच्छा न लगे तो कल ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है, जहाँ बदल जाता है ज़िंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए कहती है, बेटी जवान हो गई है क्या? अब बेटी जवान हो गई है क्या, लड़का भी होगा, मुझे ही ढूंढने जाना। शादी तय हो जाने पर 1 रुपया जोड़ना, एक रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर अपना कंगन तोड़ना। सब कुछ हो जाएगा, मुझे धीरज बंधाना, और विवाह का गीत रोते हुए गाना। याद तो जरूर होगा आप सभी को गुजरा हुआ ज़माना। कुछ समय बाद जब हम जिम्मेदारियों से, जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी आपकी पत्नी पास है, चाहे मीठी हो या ना हो, जीवन में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह बस माँ का गुणगान किया गया है। मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन सा है कि आप घर पर हो या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ में रखकर अपने हाथ में रखकर संतोषमानंद जी का लिखा हुआ ये गीत गाएं। तो अपनी पत्नी का हाथ में रखकर संतोषानंद जी का ये गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखिएगा, इतना सुनते ही पत्नी कितनी भाव विभोर हो जाएगी। भाई, जो लोग मुझसे लिखते हैं ना, कमेंट में लिखते हैं कि कुसुम जी आप हमें बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, कई लोग तो लिखते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। भाई, मैं तो सच बताऊँ, मैं सिर्फ अपने पति को छोड़ के किसी से नहीं प्यार करती हूँ। एक परमपिता परमात्मा जिसके भरोसे पूरा जीवन काट डाला, और दूसरा मेरे प्यारे पति जिनको मैं भगवान समझकर पूजती हूँ। तो भाई, जितने लोग मेरी प्रशंसा करते हो ना, मेरी प्रशंसा ना करके अपनी पत्नियों की प्रशंसा किया करो। बहुत कुछ करती है वो आपके लिए। देखिएगा आपका जीवन कितना स्वर्गमय हो जाएगा, कितना प्रेममय हो जाएगा, आपके घर में आनंद बरसने लगेगा। तो भाई, सबका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सभी पति पत्नी में प्रेम बना रहे, सबके चेहरे पर मुस्कान खिली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।